1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। नमस्कार दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा फिर एक बार खबरों में है। इस बार वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात करते नजर आए। उनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो 2044 आते आते पूरा राज्य इस्लाम बहुल हो जाएगा, मतलब पूरा राज्य मुसलमानों से भर जाएगा। हिंदुओं की आबादी वैसे भी वहाँ कम हो रही है। हाल ही में हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये चेतावनी दी थी। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं कि 1951 में जो मुसलमान सिर्फ 12% थे, वो आज 40% हो गए हैं। आइए इस वीडियो में असम के हालात पर कुछ नज़र डालते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या कहना है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में, वो समझते हैं, वो जानते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद को नकारना देश के लिए खतरे से कम नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो 2044 तक राज्य इस्लाम बहुल हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने 1977 से लेकर 1978, मतलब एक साल का जो समय है, उसको लेकर कुछ गंभीर बातें रखी, कुछ गंभीर जानकारी दी। असम के मुख्यमंत्री ने ये गंभीर जानकारी देते हुए कहा कि ये एक साल ऐसा था जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस तरह से घुसाया गया कि एक साल में असम में करीब 80,000 वोटर बढ़ गए, मतलब 80,000 वोटर मुसलमान जिनकी वृद्धि हुई। और ऐसा असम पहला राज्य नहीं है जहां इस तरह से घुसपैठ हो रही है। हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह से म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ हो रही है और मुसलमान वहां से लगातार हमारे देश में घुस रहे हैं। और हमारे देश में कुछ राज्य है, वहाँ की सरकारें हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही है भारत का नागरिक बनाने में, मतलब उनका सारा आईडी उनको आसानी से मिल जाता है। असम में एक साल में 80,000 वोटर किस तरह बढ़े, ये जानकारी लेनी भी ज़रूरी है। इसकी डिटेल हम जाने तो साल 1977 में जब इमरजेंसी के बाद पहली बार चुनाव हुए थे तो 14 सीटों में से 3 सीट जनता पार्टी के हिस्से में आई। इनमें से एक सीट मंगलदोई की थी जिसे हीरालाल तिवारी ने जीती थी। जानकारी के अनुसार इन चुनावों तक मंगलदोई में 56,297 मतदाता थे। फिर एक साल बाद जब हीरालाल का निधन हो गया, उसके बाद उपचुनाव कराए गए तो एक साल से थोड़े से अधिक समय में वोटरों की लिस्ट अपडेट की गई तो मतदाताओं की यह संख्या 80,000 बढ़ गई थी। इनमें से लगभग 70,000 मतदाता ऐसे थे जिनका मजहब, जिनका धर्म इस्लाम था। एक रिपोर्ट की माने तो ये जो इलाका था वहाँ पर करीब 15% का इजाफा हुआ था लोगों में। उसे कांग्रेस के द्वारा इंपोर्ट किया गया था, मतलब ये लोगों को घुसपैठ कराने वाले कौन है उसके ऊपर ज़्यादा मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर और जानकारी ले तो 1977 से लेकर 2024 हालात में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, उल्टा हालात और गंभीर हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो खुद इस्लामिक कट्टरपंथ और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल से बातचीत में राज्य की स्थिति को स्वीकार रहे हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि 2044 तक अनुमान है कि असम राज्य मुस्लिम बहुल हो जाएगा, जबकि बंगाल 2051 तक, मतलब 2044 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा और 2051 तक पश्चिम बंगाल। অসমত 11ৰ যদি জনগণনা আৰু NRCৰ ডেটা এইটোক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব।
वैसे भी पश्चिम बंगाल के हालात क्या है वो हम सब आजकल देख ही रहे हैं कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार जो लगातार मुसलमानों के सपोर्ट में है। इसी वीडियो में आगे मैंने कहा कि असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार तेजी से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और असम के मुख्यमंत्री ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से असम में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि 20 साल बाद राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 50% हो जाएगी। उन्होंने तो आगे जो बात कही वो तो बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि असम जम्मू कश्मीर के बाद देश में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने तो उन इलाकों के बारे में भी बात की, उसका उदाहरण भी दिया कि कहां पर मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इन इलाकों में एक धुबरी इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 85% है। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में मुस्लिम आबादी 40% पहुंच गई है। जिन्हें ऐसा लगता है कि ये संख्या कम है या फिर सामान्य है, उन्हें जानना ज़रूरी है कि इसी असम में 1951 तक मुस्लिमों की संख्या केवल 12% थी। आगे वीडियो में मैंने आपको बताया। असम के मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर कुछ विवाद भी खड़े हो रहे हैं। लोग उनकी बातों को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं, पर असम के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने जो भी कहा है वो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कहा है। अगर किसी को उन्हें झूठा साबित करना है तो तथ्यों को गलत बता सकता है, लेकिन इस सच को नहीं पलटा जा सकता कि राज्य में मुस्लिम बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य के साथ साथ बंगाल और झारखंड में भी मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है।